जनपद बागेश्वर में स्थित भद्रकाली का दरबार एक ऐसा वैष्णवी शक्तिपीठ है जिसकी महिमा बड़ी ही निराली है। यहाँ 3 पिंडी के रूप में मां के दर्शन होते हैं, जिन्हें क्रमशः महालक्ष्मी, महासरस्वती व महाकाली के नाम से पुकारा जाता है। यह इतना पावन स्थल है कि यहाँ नारियल का भी बलिदान नहीं होता है। समस्त मंगलों का मंगल करने वाली, मंगलों को मंगलता का वैभव प्रदान करने वाली, वर देने वालों को भी वरदान देने वाली, सर्व शत्रु विनाशिनी, सर्व सुखदायिनी, सर्व सौभाग्यदायिनी, लोक कल्याण कारिणी, सर्व स्वरूपा कल्याणी माता श्री भद्रकाली की महिमा अपरंपार है। आदि अनादि से रहित भगवती भद्रकाली की कृपा से ही समस्त चराचर जगत की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जय को भी जयता प्रदान करने वाली जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमो अस्तुते। जनपद बागेश्वर की पावन भूमि पर कमशार घाटी में स्थित माता भद्रकाली का परम पावन दरबार सदियों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। कहा जाता है कि माता भद्रकाली के इस दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी श्रद्धा वो भक्ति के साथ अपनी आराधना के श्रद्धा पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करता है, वह परम कल्याण का भागी बनता है। माता श्री महाकाली के अनंत स्वरूपों के क्रम में माता भद्रकाली का भी बड़ा विराट वर्णन मिलता है। जगत जननी माँ जगदम्बा की अद्भुत लीला का स्वरूप अनेक रूपों में श्री भद्रकाली की महिमा को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार माता भद्रकालिका का अवतरण दैत्यों के संहार व भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। कहा जाता है जब रक्त बीज नामक महादैत्य के आतंक से यह वसुंधरा त्राहिमाम हो उठी थी, तब उस राक्षस के विनाश हेतु माँ जगदम्बा ने भद्रकालिका का रूप धारण किया तथा महापराक्रमी अतुलित बलशाली दैत्य का संहार किया। रक्त बीज को यह वरदान था कि उसका जिस किसी के साथ भी युद्ध होगा, युद्ध के समय उसके शरीर से गिरने वाली रक्त की बूंदों से उसी के समान महाबलशाली दैत्य उत्पन्न होंगे। जगदम्बा माता ने भद्रकाली का विराट रूप धारण करके उसके रक्त की बूंदों का पान करके उसका संहार किया। नागराज श्री धौलीनाग जी के प्रसंग में भी माता भद्रकालिका का अर्थात इस दरबार का बड़ा ही निराला वो सुंदर वर्णन मिलता है। श्री धौलीनाग अर्थात धौल नाग जी का मंदिर बागेश्वर जनपद अंतर्गत विजयपुर नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर पहाड़ के रमणीक छटाओं के मध्य भद्रकाली पर्वत की परिधि का ही एक हिस्सा है। हिमालयी नागों में धवल नाग यानी धौलीनाग जी का पूजन मनुष्य के जीवन को ऐश्वर्यता प्रदान करता है। महर्षि व्यास जी ने स्कंद पुराण के मानस खंड के 83वें अध्याय में भद्रकाली के प्रिय इस नाग देवता की महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है। धवल नाग नागेशो नाग कन्या निसेवितमः प्रसादा तस्य संपूज्य विहवम। यह मानस खंड का
13वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। अर्थात इस तरह से भद्रकाली भक्त नाग पर्वत पर विराजमान नागों के अनेक कुलों का पुराणों में बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन आता है। इस गोपनीय रहस्य को उद्घाटित करते हुए धवल नाग व अनेक नागों की महिमा के साथ मां भद्रकाली का वर्णन आया है। इस विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए व्यास जी ने कहा है, जो प्राणी धवल नाग वो नाग पर्वत पर विराजमान अन्य नागों का पूजन कर मां भद्रकाली की भक्ति करता है, उस पर नाग देवता कृपालु होकर अतुल ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मानस खंड के 19वें अध्याय में वर्णन आता है। वेद व्यास जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा में देव योग से लोक कल्याण के लिए ऋषियों के मन में नागों की निवास भूमि जानने की इच्छा जागृत हुई। अपनी इस व्याकुल इच्छा को जानने के लिए ऋषियों ने व्यास जी से कहा, महर्षि, नाग तो पाताल के वासी हैं, पृथ्वी पर उनका आगमन कैसे हुआ? तब व्यास जी ने ऋषियों को जानकारी देते हुए समझाया, ऋषिवरों, सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सारी पृथ्वी को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया था। उन भूभागों में से एक भाग नागों के लिए हिमालय में नागपुर नामक स्थान नियत किया गया, जो आज भी नाग भूमि के नाम से जानी जाती है। जिसे नागों ने अपना नगर बनाया, उसी नगरी के वासी धौली नाग जी सहित अनेक पूजनीय नाग हैं। माना जाता है सभी नाग तमाम क्षेत्रों में अदृश्य रहकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिय, कमलम सहित तमाम नागों के प्रति नागपुर वासियों में अगाध श्रद्धा है। अलग अलग नामों से लोग इन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। धौली नाग, वेड़ी नाग, फेड़ी नाग, हरि नाग की भी विशेष रूप से इन क्षेत्रों में पूजा होती है। इन नागों में श्री मूल नारायण जी को नाग प्रमुख की पदवी प्राप्त है। ऐसा वर्णन आता है, कभी आस्तिक ऋषि की अगुवाई में अनेक ऋषियों ने नागों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में मां भद्रकाली के दर्शन की अभिलाषा से विराट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को सफल बनाने में फेनिल नाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्षेत्र में बहने वाली भद्रावती नदी का उद्गम इन्हीं के परामर्श पर ऋषियों ने अपने तपोबल से किया। भद्रवती तट पर स्थित गोपीश्वर महादेव नागों के परम आराध्य हैं। इनकी स्तुति पापों का शमन कर मनुष्य को अभयत्व प्रदान करती है। इतना ही नहीं, गोपेश्वर भूभाग में पहुंचने पर या इस भूभाग में पहुंचने वाले पूर्वजों के पापों का हरण हो जाता है। सूर्योदय होने पर हिम के पिघलने की तरह यहाँ पहुंचने पर सोने की चोरी करने वाला, अगम्य स्त्री से गमन करने वाला तथा पूर्व में पितरों के द्वारा किए गए पापों का भी विलय हो जाता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि नागों के आश्रयदाता गोपीश्वर का पूजन करने पर सारी पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। मां भद्रकाली के आंचल में अनेक नाग मंदिरों सहित गोपीश्वर का शिवालय, नाग देवताओं के प्राचीन मंदिर, आस्था का अलौकिक संगम है। मां भद्रकाली सभी के इष्ट देवी है। भद्र पर्वत की दक्षिण की ओर काली नाग का
वास माना गया है पुराणों के अनुसार। और एक श्लोक भी आया है, ततस्तु पूर्व भागे वे भद्राया दक्षिणे तथा काली संपूज्य यते विप्रहा कलियने महात्मना। भद्रा के मूल में चटकनाग श्री श्वेतक नाग का पूजन भी स्थानीय वासियों द्वारा पुराणों में लिखे गए एक अद्भुत प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। सर्व पापहारी त्रिपुर नाग भी माँ भद्रकाली के परम भक्त हैं। कुल मिलाकर के माता भद्रकाली को यहाँ ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में पूजा जाता है। माता भद्रकाली यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूपों में पूजित है। इन तीन स्वरूपों का पूजन करने के लिए दूर दराज क्षेत्र से भक्तजन यहाँ पधारते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जगतगुरु शंकराचार्य ने भी इस स्थान के दर्शन करके स्वयं को धन्य माना। और इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जो विशेष ऐतिहासिकता को, विशेष भव्यता को अपने आप में समेटे है। लोग यहाँ के दर्शन करके भी स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में बागेश्वर जनपद के अंतर्गत बागेश्वर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व पहाड़ की सुरभ्य मनमोहित वादियों के बीच में स्थित इस देवी की दरबार की विशेषता यह है कि प्रायः जगदम्बा के मंदिर एवं शक्ति स्थल पहाड़ की ऊंची चोटी पर होते हैं, लेकिन यह मंदिर अन्य शक्ति स्थलों की अपेक्षा चारों ओर रमणीक शिखरों के मध्य बीच घाटी में स्थित है। आप देख रहे हैं इस मंदिर का भव्य नज़ारा। और इन जो यहाँ के इस मंदिर के चारों ओर जो शिखर हैं, उन शिखरों पर नाग देवताओं के मंदिर विराजमान हैं, जो यहाँ आने वाले आगंतुकों को वरवश ही अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता साधना के लिए जगत माता की ओर से भक्त जनों के लिए अनुपम उपहार है। और भद्रकाली मंदिर से ही के पास से ही एक नदी होकर बहती है, जिसको भद्रा नदी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये नदी इधर से होकर के बहती है, जिसको भद्रा नदी कहा गया है। और स्कंद पुराण के 21वें अध्याय में इस नदी की महिमा महर्षि व्यास जी ने उद्घाटित करते हुए कही है कि भद्रा के उद्गम स्थल पर भद्रेश की पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात यहाँ भद्रेश महादेव जी पूजित हैं। और नीचे एक गुफा है, गुफा के सम्मुख भगवान शिव की पिंडियाँ हैं, संभवतः वही भद्रेश महादेव जी के नाम से पूजित हैं। और यहाँ पर अनेक नागों की भी पूजा होती है। और यहाँ का पूजन और क्षेत्रपाल की भी पूजा का यहाँ विधान है। और विशेष रूप से क्षेत्रपाल की पूजा के पश्चात ही माता भद्रकालिका की पूजा का विधान पुराणों ने वर्णित किया है। और कुल मिलाकर के अनंत रूपों में अपनी लीला का विस्तार करने वाली सर्व स्वरूपिणी माँ भद्रकाली की उत्पत्ति की एक गाथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से भी जुड़ी हुई है। वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति भगवान शिव की जटाओं से भी मानी जाती है। वीरभद्र और भद्रकाली के साथ शिव की जटाओं से जिन देवियों की उत्पत्ति हुई, उनमें त्वरिता देवी, वैष्णवी देवी का जिक्र भी आता है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड वास्तव में प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। यहाँ पहुँचने पर वास्तव में आत्मा दिव्यलोक का अनुभव करती है। भद्रकाली गांव में रचा बसा प्राचीन भद्रकाली मंदिर माँ जगदम्बा का अपने भक्तों के लिए दिव्य उपहार है। वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। नवरात्रों में भक्तों की चहल कदमी बढ़ जाती है। मान्यता है कि अष्टमी को रात भर इस मंदिर में अखंड दीपक जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान पर शक्ति का अवतरण कब, वो किस प्रकार हुआ, इस विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं है। यहाँ पर भगवती के चरणों की भी पूजा होती है। मंदिर के साथ एक दंत कथा त्रेता युग के नागदेव खैरी नाग से भी जुड़ी हुई है। गुफा के प्रवेश द्वार पर
जो झरना है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देता है। और माँ पीताम्बरा के भक्तजन भी यहाँ पर आकर के साधना करते हैं। क्योंकि नंतिन बाबा ने भी इस क्षेत्र में साधना की। माँ काली को नागों की इष्ट देवी वो नाग माता के रूप में भी पूजा जाता है और इनके स्वरूप बड़े अभेद्य हैं। त्रिलोक्य वंदिता साक्षात उल्का अर्थात माता बंगलामुखी को ही भद्रकाली की जननी भी शिव पुराण के अनुसार कहा गया है। और यह क्षेत्र कुल मिलाकर के विशेष आस्था व भक्ति का केंद्र है, बड़ा अतुलनीय है। तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हे जयंती अर्थात सबको जीतने वाली, मंगला मोक्ष देने वाली, काली प्रलय करने वाली, भद्रकाली भक्तों का कल्याण करने वाली, कपालिनी प्रलय के समय अमंड धारण करने वाली, दुर्गा दुर्गम कठिनाइयों से मिलने वाली, क्षमा सबको अभय देने वाली, शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा स्वरूप वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली देवी आपकी सदा ही जय होए, आपकी सदा ही जय होए। भद्रकाली दरबार से मैं रमाकांत पंत आप सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः मंगल की कामना करता हूँ और आप सभी का मंगल होए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ भद्रकाली। शील शक्ति के लिए संपादक रमाकांत पंत की स्पेशल रिपोर्ट।